हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज यादव आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। 10th क्लास का मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस है ना। सबसे पहले आपको मान लेते हैं कोई भी चैप्टर है, पोलिनोमियल करवाएंगे सबसे पहले, सेकंड चैप्टर। सबसे पहले आपको उसका लॉन्ग मेथड कैसे करना है, उसके बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक्स कि आप क्वेश्चन देखते ही कैसे आंसर दे दोगे। ठीक है, क्योंकि जो हरियाणा बोर्ड है उसके अंदर ऑप्शनल आएंगे, 50% सोल्व करना और 50% ऑप्शन टिक करने आएंगे। तो दोनों तरीके से सिखाएंगे आपको, ठीक है, टेंशन मत लेना। चलिए, आपकी चैप्टर है सेकंड चैप्टर, बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि सर सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करवा दो। तो सेकंड चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल, यही सीखते हम। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे बहुपद। पोली वर्ड जहां भी आ जाता है, पोली का मतलब होता है मैनी। मैनी यानी कि बहुत सारे, है ना। ठीक है, नोमियल का मतलब होता है पद, है ना, या टर्म्स। टर्म्स या पद यानी कि जिसमें बहुत सारे पद हों, बहुत सारे टर्म्स हों। ठीक है, अब बेसिकली जो पोलिनोमियल हैं वे भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे। एंड पोलिनोमियल। बाई मोनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें दो हो, ट्राई जिसमें तीन हो, और पोली मीन्स जिसमें तीन से ज़्यादा हो या दो से ज़्यादा हो, उसे भी पोलिनोमियल ही बोला जाएगा। ठीक है, सॉरी, तीन से ज़्यादा हो उसे पोलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि जिसमें बहुत से पद हो, बहुत सी टर्म हो। मोनो का वर्ड होता है वन से, बाई का मतलब टू से होता है, ट्राई का मतलब तीन से होता है। जैसे बाई का मतलब दो, जैसे आप कोई बुक लेते हो उस पर लिखा होता है बाईलिंगुअल, यानी कि यह बुक दोनों भाषाओं में है। ठीक है, मोनो का मतलब होता है एक से। ठीक है, अब एक चीज सीखते हैं जो इस चैप्टर में यूज होगी, बहुत सी चीजें। ठीक है, इक्वेशंस बोल लें या फिर पोलिनोमियल बोल लें, बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। एक टर्म यूज करेंगे हम, पावर। एक पावर से पहले आपको बताते हैं कुछ। एक वर्ड होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब होता है जो फिक्स हो, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे बताते हैं कांस्टेंट जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। एंड वेरिएबल किसे बोलते हैं जो चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ कि भाई, जैसे ये ए है, ये बी है। ए की एज बी से 5 साल ज़्यादा है। ए की बी की एज मान लेते हैं एक्स, इसकी हो जाएगी इससे 5 साल ज़्यादा, एक्स प्लस 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें यदि बी की एज पता है तो हम ए की निकाल देंगे। यानी कि बी की एज कितनी भी हो, 1 रखेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ये 1 साल का है तो ये 6 का, ये 2 का है तो ये 7 का, ये 3 का है तो ये 8 का, यानी कि इससे 5 साल ज़्यादा है। ठीक है, तो ये x क्या हुआ, इसमें वेरिएबल है ना, कि हम कितनी भी वैल्यू रखें, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि b कितने एज का है, तो हम कितनी भी वैल्यू रखें a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, यानी कि इसे हम, तो वेरिएबल क्या होता है, चेंज होता रहता है। यानी कि x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू रखें इसका कुछ भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट क्या होता है, जो हमेशा फिक्स हो, जो चेंज ना हो। जैसे ये 5 क्या है, ये कांस्टेंट है, फिक्स है, यानी कि ये चेंज नहीं होगा, है ना, एज इट इज रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये कांस्टेंट वेरिएबल के बीच में डिफरेंस समझ लिया आपने। ठीक है, अब जो इक्वेशंस हैं वो बेसिकली कई टाइप्स की होती हैं। लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
इनसे पहले हम एक चीज सीखते हैं, डिग्री किसे बोलते हैं। डिग्री बोलते हैं मैक्सिमम पावर को। और वो मैक्सिमम पावर भी किसकी, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को ही क्या बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है। अब एक चीज सीखते हैं कि जो लीनियर इक्वेशंस होती है उनकी डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक की 2, क्यूबिक की 3 एंड बाई क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम पावर 4 यानी कि डिग्री। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक की 2, क्यूबिक की 3। इसे हिंदी में बोला जाता है एक घाती समीकरण, द्विघाती समीकरण, घनात्मक समीकरण। और इसे देख लेना भाई क्या बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो जिनकी मैक्सिमम डिग्री 1 हो। एक चीज और, जितनी इनकी मैक्सिमम डिग्री होगी या फिर पावर होगी उतने ही मैक्सिमम वैल्यूज आएंगे, यानी कि उतने आंसर्स आएंगे या फिर उतने ही सॉल्यूशंस बोल सकते हैं, है ना, कि लीनियर इक्वेशंस का एक ही सॉल्यूशन होगा। जैसे मैं लिख देता हूं, लिख देते हैं पी एक्स से लिख देते, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या पुट करें ऐसे, है ना, 2x + 3। ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी है 1। और इसमें पहले तो यह देखना है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को ही डिग्री बोला जाता है। वेरिएबल क्या है x, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है। 1 तो सबकी पावर, मैक्सिमम पावर है 1 और मैक्सिमम पावर को ही डिग्री बोला जाता है। और जिसकी डिग्री 1 हो उसे ही लीनियर इक्वेशन, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जब हम निकालते हैं, सॉल्यूशन यानी कि इसके जीरोज बोल सकते हैं या फिर, है ना, कि x की वैल्यू क्या पुट करे कि ये 0 के इक्वल आ जाए, है ना। तो px 0 के इक्वल आ जाए, है ना, क्या वैल्यूज रखे। तो यहाँ पर देखते हैं इनके आंसर्स को जीरोज भी बोला जाता है जैसा मैंने बताया। तो हम 2x + 3 को 0 के इक्वल पुट करते हैं। 2x = -3x = -3/2। यानी कि इस इक्वेशन में यदि हम x की जगह -3/2 पुट करेंगे तो ये 0 के इक्वल आएगा। पुट करके देख लेना, 2 से 2 कैंसिल, 3 -3 + 3 0 के इक्वल। ठीक है, अब एक चीज और सीखना। ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम में आ जाए कि ये ऑप्शंस में आ जाए कि इसका आंसर निकालो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जो ये है इस इक्वेशन की फॉर्मेशन को बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेशन को px, ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म को बोलते हैं ax + b। यानी कि जो x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब गुणांक जो x के गुणा में है उसे तो बोला जाता है a, और जो कांस्टेंट बचा उसे बोला जाता है b। यानी कि इसमें ये तो a है एंड ये b है। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका डायरेक्ट आंसर यानी कि जो इसका सॉल्यूशन होगा, है ना, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आएगी इसमें से -b/a, -b/a जो फर्स्ट आंसर है, माइनस, यानी कि इसका आंसर आएगा डायरेक्ट -b क्या है 3/2, डायरेक्ट आंसर -b/a। अब वो कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर है 7, यहाँ पर है -8, ऐसे है। हमने क्या करना है, इसका डायरेक्ट आंसर लिखना -b/a, -b कितना है -8, a कितना है 7, -+8/7, तो इसका डायरेक्ट आंसर 8/7। वैसे 0 के इक्वल पुट करोगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस। अब आपने 9th क्लास में पॉलिनोमियल को डीपली पढ़ा होगा, है ना। ठीक है, और जो 2.1 एक्सरसाइज है वो फिलहाल आपको नहीं करवाई जाएगी, उसमें एक ही क्वेश्चन है वो आपको करवा दिया जाएगा, क्योंकि अभी हम बोर्ड पे वो ग्राफ वाले लिख नहीं सकते, आपके लिए कुछ करेंगे उसके लिए। तो अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.2 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो समझाएंगे आपको, टेंशन मत लेना। और जो ये पूरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, है ना। शॉर्ट ट्रिक्स, आप क्वेश्चन देखा तभी आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.2 से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशंस निकालने। ठीक है,
या तो जीरोज बोले किसी के निकालने के लिए, हिंदी में बोलते हैं शून्यांक, या फिर किसी के सॉल्यूशन निकालने को बोले, ठीक है, या फिर किसी के सॉल्यूशंस निकालने को बोले, तो एक ही बात है कि हमें उसके आंसर्स निकालने, उसकी वैल्यूज निकालनी है एक्स की, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं सभी फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिनकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, जिनकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, यानी कि उनके मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने आंसर्स आएंगे, 2 आएंगे, और हो सकता है एक भी आंसर ना आए, ठीक है। वो हम शायद 2.3 या 4 में है कि एक भी आंसर ना आए, ऐसी कंडीशन कब हो सकती है, यानी कि उसका एक भी सॉल्यूशन ना हो, ऐसी कंडीशन कब हो सकती है, वो हम जब 2.1 का एक क्वेश्चन करेंगे वो सीखेंगे। अभी ये सोचो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसके मैक्सिमम आंसर्स 2 होते हैं, जीरोज, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 2.2 के डायरेक्ट। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, इससे पहले आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, आपने किए भी होंगे 9th क्लास में, x² + 7x + 12 = 0, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c की फॉर्म में होती है, ठीक है, ax² + bx + c की फॉर्म, यानी कि जो x² का कोफिशिएंट होता है उसे तो a माना जाता है, x का कोफिशिएंट को b, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, यानी कि जो इसके गुणा में है, मल्टीप्लाई में, और जो x का कांस्टेंट होता है उसे बोला जाता है c। अब इसमें से a कितना है, 1 तो सबके मल्टीप्लाई में होता है, a है 1, b कितना है, b है 7, c कितना है, c है 12, ठीक है। इनको वैसे आपने 9th क्लास में सीखे थे फैक्टराइजेशन से इन्हें सोल्व करना, ठीक है, फिर भी देखते हैं, समझाते हैं एक क्वेश्चन आपको। तो आपको ऐसे दो नंबर्स लेने होंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, जो c है और a की मल्टीप्लाई करनी है आपको। सबसे पहले 12 एंड 1, इनकी मल्टीप्लाई कितनी आई, 12, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो ये आ जाए जो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई आई है, ठीक है, मल्टीप्लाई तो 12 आ जाए और उनको ऐड करने पर, प्लस करने पर आ जाए 7, ठीक है। अब ऐसे यानी कि 12 किस किस की मल्टीप्लिकेशन आ सकती है, 12 मल्टीप्लिकेशन आ सकती है 12 × 1 b 12 होता है, 6 × 2 भी 12 होता है, 4 × 3 भी 12 होता है। अब इनमें से हमें केवल वही वैल्यूज लेनी है जिनका सम 7 आता हो, 12 + 1 तो 13, 6 + 2 तो 8 होता है, 4 + 3 7, यानी कि यही वैल्यूज लेनी है हमें 4 एंड 3। अब क्या करना है, फर्स्ट को सेम लिखना है, लास्ट को सेम लिखना है। अब जो 7x है उसकी जगह हम 4x + 3x लिख सकते हैं, 4x + 3x = 0। अब भी ये इक्वेशन सेम है, बस 7x की जगह 4x + 3x लिखा है ना, 7 को डिवाइड कर दिया 4x + 3x में, ठीक है। अब क्या करना है, पहले 2 एंड लास्ट 2 अलग अलग सोल्व करने देखने हैं। इसमें से क्या कॉमन है, x, यहाँ से x कॉमन जा लिया, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 4, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 3, यहाँ क्या बचा x, प्लस यहाँ से 3 तो जा लिया, यहाँ क्या बचा। अब एक बात बताना, 12 में से 3 कॉमन गया तो यहाँ पर 9 नहीं बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4। ये चीज़ समझाते हैं आपको। अभी जैसे मान लेते हैं 5x + 30 है, ठीक है, इसमें से मैं 5 कॉमन लेना चाहता हूँ, ठीक है, 5 कॉमन लिया, यहाँ से 5 तो जा लिया, x बचा, प्लस 30 में से 5 कॉमन जा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 25 बचा, चलो मान लेते हैं 25 ही बचा, एक बार आपकी बात मान लेते हैं। तो इनकी दोबारा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 की x के साथ मल्टीप्लाई 5x, प्लस 5 की 25 के साथ मल्टीप्लाई 125, ये तो इक्वेशन ये बनेगी, लेकिन इक्वेशन तो ये थी, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गलत किया है,
है ना। तो इसका मतलब जो हम ये कॉमन लेते हैं ये मल्टीप्लाई से कॉमन लेते हैं, यानी कि इसको 5 × 6 लिख सकता हूँ ना 30 को, ठीक है। ये 5 × x है, इसमें से 5 कॉमन गया, यहाँ पे बचा x प्लस 30 में से 5 कॉमन जा लिया, बचा क्या 6, है ना। या फिर जो हमने कॉमन लिया है ना उससे सभी नंबर्स को डिवाइड कर दो, यहाँ पर वैल्यूज आ जाएगी। 5 से 5x को डिवाइड करोगे x, 30 को डिवाइड करोगे 6, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। जैसे हमें पता था कि भी 12 में 3 है, 3 × 4 ही तो 12 होता है, 3 कॉमन लिया, ठीक है। यहाँ पे x बचा प्लस 3 से इसको डिवाइड 4 = 0, है ना। जो कॉमन लिया उससे सभी नंबर्स को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, जो सही आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का सिंबल है, ठीक है। x + 4 इसमें भी है, इसमें भी है, और ये मल्टीप्लाई में हमने सीखा मल्टीप्लाई वाले में से ही कॉमन आते हैं ना, और ये आपस में प्लस में है, ठीक है। तो x + 4 दोनों में है तो कॉमन, यहाँ से x + 4 तो कॉमन जा लिया, बचा क्या x, यहाँ प्लस, उसके बाद है प्लस प्लस, x + 4 तो कॉमन जा लिया, बचा क्या 3 = 0, ठीक है। तो अब एक चीज और सीखना, ये कोई भी दो नंबर मान लेते हैं, हमें नहीं पता ये क्या है, x की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है ना, ठीक है। अब एक बात होता है ना भाई, किन्हीं भी दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल कब आ सकती है, ये तभी आ सकती है जब या तो वे दोनों नंबर 0 के इक्वल हो, या फिर उनमें से एक 0 के इक्वल हो, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन 0 आएगी, है ना। तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी 0, ठीक है। या तो वे दोनों नंबर 0 हों, या फिर उनमें से एक नंबर, मान लेते 8x³ ये नंबर 0 हो तब भी इनकी मल्टीप्लाई 0 है। मान लेते पहले वाला 0 हो, सेकेंड हो 8x⁴ कुछ भी हो तब भी उनकी मल्टीप्लाई 0 आएगी। यानी कि या तो वे दोनों नंबर 0 के इक्वल हो, या फिर उनमें से एक तो 0 के इक्वल है तभी उनकी मल्टीप्लाई 0 आ सकती है, अदरवाइज नहीं आ सकती, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि या तो x + 4 0 के इक्वल है ना, या फिर x + 3 0 के इक्वल है, या तो ये 0 है या ये 0। मान लेते हैं ये 0 के इक्वल है तो x = 4 उस साइड गया माइनस का, ठीक है। मान लेते हैं ये 0 के इक्वल है, 3 उस साइड गया माइनस का, x = -3। तो इसके दो आंसर्स आए -4 एंड -3, ठीक है। यानी कि दो सॉल्यूशंस आए, है ना। यानी कि दो जीरोज आए, दो शून्यांक आए, है ना। दो शून्यांक आने का मतलब क्या है कि यदि हम इस इक्वेशन में -x की जगह -4 या -3 पुट करेंगे तो ये पक्का 0 के इक्वल आएगी, ऐसा कन्फर्म है, ठीक है। बस इसी में पुट करके दिखाएंगे आपको, फिर आपको हम पे विश्वास हो जाएगा। ये नोट करना है तो कर लीजिए, ठीक है। उसी में पुट करके दिखाएंगे, बाकी क्वेश्चन में नहीं करके दिखाएंगे। यदि एग्जाम में क्या होगा, यदि आपको अपने क्वेश्चन आंसर्स पे डाउट होने लगे कि हमारे आंसर्स ठीक नहीं है, तो इसमें पुट करके देख लेना भाई, ठीक है। जैसे -4 पुट करते हैं, -4 x की जगह -4 का स्क्वायर +7, x की जगह -4 पुट करना है +12 = 0, 16 -4 का स्क्वायर 7 एंड 4 की मल्टीप्लाई 28 माइनस +12 = 0, 16 + 12 28 -28 = 0, यानी 0 के इक्वल आ। -3 पुट करके देखते हैं, -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 × 7 -21 +12 = 0, 12 + 9 21 -21 0, 0 के इक्वल। यानी कि ये दोनों आंसर्स हमारे जो आए ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब आपको एक छोटी सी बात और समझा देते हैं, प्लस माइनस करना या फिर प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल 1 ही मिनट लेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों को आते नहीं, प्रॉब्लम होगी फिर इनमें निकालने में, क्वेश्चन में आगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले आपको प्लस माइनस सिखा देते हैं। यदि दोनों ही नंबर प्लस के हों तो आपको पता ही है ऐड हो जाते हैं सिंपल। यदि 1 प्लस 1 माइनस का हो, है ना, या फिर पहला माइनस का सेकंड प्लस का हो, तो क्या होगा,
बड़े में से छोटा माइनस कर देना है एंड निशान यानी कि सिंबल वो होगा जो बड़े पे होगा। ठीक है, उसके बाद कौन सी कंडीशन आ सकती है? यदि दोनों माइनस के हो नंबर्स तो क्या होगा, दोनों जुड़ तो जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, लेकिन जो सिंबल है वो माइनस का आएगा। जो सिंबल है वो माइनस का आएगा, है ना। एग्जाम्पल ये के लिए समझते हैं, जैसे -8 + 5 -5 + 8 -8 -5। इनकी प्रैक्टिस कर लेना कैलकुलेटर में निकाल के, जिसको प्लस माइनस ना आता हो, है ना, क्योंकि इससे माना नहीं चाहिए सीखते हुए समय, चाहे छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, है ना। जो नहीं आती तो वो हमारे लिए बड़ी ही है ना। तो 1 + 1 माइनस का हो या 1 - 1 प्लस का हो, तो हमने क्या सीखा, बड़े में से छोटा घटा देना है। 8 में से 5 गया 3, निशान सिंबल वो लगा देना जो बड़े पे, इनमें से बड़ा 8, 8 पे सिंबल माइनस माइनस, बड़े में से छोटा घटा देना है 3, सिंबल वो जो बड़े पे है प्लस, दोनों माइनस के हों तो दोनों को ऐड तो कर देना है, 8 और 5 13, लेकिन निशान माइनस का लगा देना है। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करके देखना खुद भी, काफ़ी क्वेश्चन अपने आप लिख के और अपने आप ही सोल्व करके देखना। ठीक है, इसे नोट कर लेना, यदि आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस ही आएगी, या फिर माइनस की और प्लस की मल्टीप्लाई भी माइनस ही आएगी, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई भी प्लस ही आएगी, एंड दोनों माइनस की मल्टीप्लाई भी प्लस ही आएगी। जैसे +-5 × -3, मल्टीप्लाई तो कर दो इनकी, लेकिन निशान सिंबल का माइनस का। यानी कि एक चीज ध्यान रखना, यदि मल्टीप्लाई में एक भी माइनस का है, एक माइनस का है, तो आंसर माइनस ही आएगा, उससे ज्यादा है तो देख लेंगे। ठीक, माइनस प्लस की सेम, -15, दोनों प्लस के हों प्लस, दोनों माइनस के हों प्लस। ठीक है, ये थी सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो पूछ लेना, कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू।